नमस्ते, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। युद्ध के कुछ अपने सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं और युद्ध का अपना एक तरीका होता है। और कौन कैसा युद्ध लड़ता है ये निर्भर करता है कि वो किस वंश से संबंध रखता है, किस क्षेत्र से संबंध रखता है और उसके क्या नियम है, वो उसी के आधार पर वो युद्ध लड़ता है। और भारत की बात अगर हम करें तो भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी समय युद्ध किया जा सकता है वर्तमान में। लेकिन जो हमारा प्राचीन काल का भारत था या प्राचीन हमारे सिद्धांत थे, जो नीति निर्देश वगैरह जो बने हुए थे, और जो प्राचीन काल के जो सिद्धांत हमारे ये जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के वंश तक भी जस के तस जारी रहे। उसके बाद हालांकि पृथ्वीराज चौहान तक भी ये नियम चलते रहे और उनका पालन होता रहा। पृथ्वीराज चौहान तक भी नियमों का पालन होता रहा, युद्ध के नियमों का। लेकिन क्योंकि उसके बाद जैसे ही मुग़ल के आक्रांता या जो तुर्क के या अरब के जो आक्रांता जैसे ही प्रवेश करते गए भारत में, तो वो सारे नीतियाँ, सारे नियम और सारे जितने भी वो तामझाम होते थे युद्ध के, एक मर्यादित तरीके से युद्ध लड़ने का, वो सब ध्वस्त हो गए और वो धरे के धरे रह गए। तो ये जो नियम बने हुए थे भारतीय तरीके से, वो सिर्फ भारतीय राजाओं के बीच के युद्ध होते थे, उनमें होते थे। लेकिन क्योंकि भारतीय राजा हर एक क्षेत्रों में बटे हुए अवश्य थे, और यदि वो क्षेत्रों में बटे हुए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्मों में भी बटे हुए थे, क्योंकि धर्म सबका एक होता था। क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर वो उनको अपने अपने क्षेत्र का रक्षा करनी या उनको प्रगति करना या किसी भी तरीके से वो उनका स्टेटस बनाए रखने की जिम्मेदारी होती थी। तो उसके आधार पर वो उसकी रक्षा करते थे। और हालांकि आस पड़ोस के राजा इतने अधिक युद्ध नहीं करते थे, ज़्यादातर रिश्तेदारियों में, नातों में बंधे हुए होते थे, तो वो इतने युद्ध नहीं होते थे। लेकिन वो जो होते थे वो अनायास ही होते थे, और अगर होते भी थे तो उनमें नियम होते थे और एक कायदे कानून जो होते हैं, युद्ध के अपने तरीके होते हैं, एक प्राचीन काल के जो होते थे। जैसे कि हमने रामायण में या महाभारत में हमने जो देखे हैं, उसमें एक होता था कि संध्या के समय युद्ध बंद हो जाएगा, एक सूर्यास्त के समय शंखनाद के बाद, सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाएगा, या फिर सूर्योदय में जब एक निश्चित समय में शंखनाद होगा तो युद्ध प्रारंभ होगा, और दोपहर काल में भी युद्ध बंद होगा और घायल सैनिकों को कोई टच नहीं करेगा। तो इस तरह के जो नियम बंधे हुए थे वो जस के तस चलते रहे चंद्रगुप्त मौर्य काल तक। और जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य काल में भी जब विदेशी आक्रमण होने शुरू हुए और जब उधर से आने लगे, तो वहाँ पर वो भी नियम टूटते गए। लेकिन वो नियम टूटे उन्हीं लोगों के साथ जिन लोगों ने बाहर से आक्रमण किए, और भारत के भीतर के जो राजा थे वो जस के तस उन नियमों का पालन करते रहे। और पृथ्वीराज चौहान का काल भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी ये नियम चलते रहे जस के तस। और उसके बाद जो बाहर के जो विदेशी आक्रमण हुए हमारे ऊपर, तो उनको आज भी जैसे हम देखते हैं कि उनका कोई निश्चित समय अवधि या निश्चित काल या उनका कोई आक्रमण का तरीका या एक जो कोई होता है मानवता या धर्म आधारित, तो वो नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो नियम टूटते गए तो वो सब के सब धरे रह गए, और अब वो सारे नियम कानून सब टूट चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि अब मानवता के आधार पर युद्ध नहीं होते, अब वो होते हैं कि अब कौन अपने वर्चस्व को प्राप्त करता है और कौन कितना अर्जित करता है उसमें, और कौन कितना क्षेत्रफल कवर करता है, और कौन कितनी नृशंस हत्या करता है, नृशंस कितने हमले करता है, और अपना वर्चस्व कायम कौन करता है। तो इसमें हम आज की तारीख में हम ये भी कह सकते हैं कि जब भारतीय सेनाएं अगर कहीं बाहर आक्रमण करती हैं या कुछ, जैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, या जो जैसे पाकिस्तान में जाकर 2 बार हमने एक हवाई हमले किया, या एक बार जो सर्जिकल स्ट्राइक जो की, तो वो दोनों ही में रात को किए गए हमले हुए थे। तो वो अब नियम दोनों तरफ से टूट चुके हैं।
तो अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम चाहते हुए भी उन नियमों को नहीं रख सकते, नहीं बंध सकते हम उनमें, क्योंकि अन्य लोगों के साथ हमें तालमेल बिठाना होगा या हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए हमें हमले करने हो। जैसे शिवाजी महाराज के टाइम पर ये हुए, तो वो हमले फिर वो एक वो जैसे एक गुपचुप तरीके से हमले हुए या इस तरीके से हमले शुरू हो गए थे। तो जो गजनी जब आया था, गौरी गजनी, जब ये लोग भारत में आक्रमण के लिए आए तो ये जो सोमनाथ मंदिर लूट कर ले गए, तो वहाँ पर उनके जो दस्ते जो सामान लूट कर ले जा रहे थे, सामग्री धन दौलत मंदिर को लूट करके, तो उनके उस काफिले को रोकने के लिए, उनके हमलों को रोकने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए, उनसे बंदी हिंदू बच्चों को, महिलाओं को छुड़ाने के लिए आसपास के जो राजस्थानी जितने भी राजा थे उन लोगों ने उन पर रात को ही आक्रमण किए और उनके काफिले को लूटा, उनको बंदी महिलाओं को, पुरुषों को, जो बच्चे हिंदू थे, हिंदू महिलाएं बच्चे थे, तो उनको छुड़वाया। तो वो रात को ज़्यादातर हमले हुए। तो वो हमले वहाँ से फिर वो बदलता गया, वहाँ से वो ट्रेंड बदलता गया वहाँ से युद्ध का। और आज की स्थिति बड़ी ही विकट हो चुकी है। वहाँ से देखते देखते अब यहाँ आ गए, तो आज पेट्रोल बम या इस तरीके से तलवारबाजी या इस तरीके से चलाना, तो वो किसी भी तरीके से एक हत्या कर देना, या ये अब वो आम चीज़ें हो गई। तो ये जो युद्ध के जो सिद्धांत होते हैं वो समय समय पर टूटते रहते हैं। कभी भी युद्ध के सिद्धांत एक जैसे नहीं रहते। तो युग बदलता है तो सिद्धांत भी बदलते हैं। तो यहाँ मैं बात करूँ तो वे जो आर्य और अनार्य जातियों के बीच युद्ध हुए थे, हमेशा जो युद्ध हुए हैं वो आर्य और अनार्य के बीच के युद्ध हुए। तो अनार्य लोग भी आपस में युद्ध करते हैं, और आपस में युद्ध अनार्यों के बीच अगर हम देखें तो वो जैसे ईरान का और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा है, या फिर हम इज़राइल का और ईरान के बीच, या इस तरह के खाड़ी देशों में आपस में जो युद्ध हो रहे हैं तो उनको हम देख सकते हैं। या फिर हम देख सकते हैं कि तुर्की का या इस तरह के सऊदी अरबिया और इस तरफ के जो देशों के बीच आपस में मनमुटाव होते हैं, तो ये भी होते हैं। तो अब क्योंकि आर्य और अगर अनार्य की बात करें तो अब आर्य सिर्फ भारतवर्षी रह गए हैं, और बाकी के जितने भी अब अन्य देश रह गए वो सब अनार्य की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि भारत की ही भूमि सबसे प्राचीन ऐसी भूमि है जहाँ से मानवता या मनुष्य का जन्म हुआ, और यहीं से पृथ्वी पर विचरण किया मनुष्यों ने आगे जा कर के। तो जो आर्य थे यहाँ से वो अन्य क्षेत्रों में, अन्य पृथ्वी के भूभागों पर वहाँ से फैलते गए। तो वो फिर धीरे धीरे वहाँ के क्षेत्रीय स्तर पर जो उनको दाना पानी या वहाँ की जो हवा लगी, या जो उनका वहाँ से डीएनए भी बदलता गया, और फिर वो आर्य से अनार्य होते गए। लेकिन कई नीति नियम उन्होंने आज भी जस के तस रखे हैं। हालांकि युद्ध के नियम अब बदल गए हैं और भारत को भी अब बदलना पड़ा उसके लिए। तो ये समय जो है पीछे तो नहीं आएगा, समय चक्र घूमता जाता है और वहीं अपना असर दिखाता है। तो संघर्ष के तरीके भी बदल जाते हैं। तो अनार्यों के लिए असुर और राक्षस, पिशाच, दास, दस्यु, पणि, व्रत आदि शब्दों का उल्लेख है। यानी कि जो अनार्य जो अनार्य कहलाते हैं, शत्रु यानी कि आर्य लोगों के, भारतीय लोगों के, हिंदू लोगों के, सनातन धर्म से विपरीत जो धर्म है या अन्य जो लोग हैं वो अनार्य कहलाते हैं। तो ये थे मेरे आज के विचार। यदि आप लोगों को मेरे ये विचार अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक अवश्य करते जाएं। और यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।